जहां को हंसाने का हुनर रखते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक आपके सामने एक छोटी सी कविता है जो कि हमारे भारतीय रेल पे है, उसको सुनाना चाहते हैं। लेकिन उसको सुनाने से पहले दो चार लाइनें सुनाना चाहते हैं जो कि आज के परिवेश पे लिखी गई है। हर उम्र में भड़के हुए जज्बात मिलेंगे, हर उम्र में भड़के हुए जज्बात मिलेंगे, बीमार दिलों के लोग पास पास मिलेंगे। लैला के घर के पास में मजनू का प्लाट है, लैला के घर के पास में मजनू का प्लाट है, जूली जहां भी होगी मटू लाभ जरूर मिलेगा। और एक जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बड़ा ही खराब लगता है। कहीं भी जाइए पूछते हैं तो आगे का क्या इरादा है। जैसा कि हमारे से पूछा गया, हमने कहा जलाने से चिराग जला करते हैं, खिलाने से फूल खिला करते हैं। नहीं वक्त है किस्मत के भरोसे जीने का, किस्मत के महल भी बनाने से बना करते हैं। लेकिन अपने साथ एक प्लस पॉइंट है। रिसर्च स्कॉलर तो है लेकिन फील्ड मैथमेटिक्स है, प्लस उसी में होता है। हाँ, और हिंदुस्तान में वैसे भी मैथमेटिक्स और प्यार है, हिंदुस्तान में मैथमेटिक्स और प्यार का बहुत ही गहरा संबंध है। हाँ, अपने यहाँ प्यार जो है प्योर मैथमेटिक्स की तरह है। केवल थ्योरी की क्लास होती है आपके घर। प्रैक्टिकल का तो नामो निशान नहीं होता। लेकिन अब जमाना एडवांस हो रहा है, अप्लाइड मैथमेटिक्स शुरू हो चुकी है। दो लाइनें हैं जो उनके लिए समर्पित हैं जो गम के आवेश में है, गम के आगोश में है। इश्क की आग में पत्थर भी पिघल जाते हैं, इश्क की आग में पत्थर भी पिघल जाते हैं, कांटे टूटकर अश्कों में बदल जाते हैं। उम्र भर कौन किसको याद रखता है, उम्र भर कौन किसको याद रखता है, वक्त के साथ तो ख्यालात बदल जाते हैं। अब एक छोटी सी कविता है जो कि हमारे भारतीय रेल पे है, वो सुनाना चाहते हैं। भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आपने बोगी की नहीं बोगी। एक बार करनी पड़ी हमें यात्रा, स्टेशन पे देख के सवारियों की मात्रा, हमारे पसीने छूटने लगे और हम झोला उठा के घर की तरफ घूमने लगे। तभी एक कुली आया, मुस्कुरा के बोला, बाबूजी अंदर जाओगे? हमने कहा आप पहुंचाओगे? कुली बोला हाँ, बड़े बड़े पार्सल पहुंचाएंगे, आपको भी पहुंचा देंगे, और रुपए पूरे 50 लेंगे। हमने कहा 50 रुपए? बोला हाँ, 2 रुपए आपके, बाकी सामान के। हमने कहा सामान नहीं है, अकेले हम हैं। कुली बोला बाबूजी आप किस सामान से कम है? भीड़ देख रहे हैं, कंधे पे उठाना पड़ेगा, धक्का दे के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा देखा जाएगा, पहले तुम उठाओ। कुली ने बजरंगबली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगाकर जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। फिर कुली हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी आपको भगवान ही उठा सकता है, हम क्या खाकर आपको उठाएंगे, आपको उठाते उठाते तो खुद ही दुनिया से उठ जाएंगे। तभी गाड़ी ने सीटी दी, हम बड़ी मुश्किल से भाए, बड़ी मुश्किल से अंदर घुस पाए। अंदर का दृश्य और भी कम आसान था, पूरा डिब्बा अपने आप में हिंदुस्तान था। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे, जिनको जगह नहीं मिली थी वो बर्थ के नीचे पड़े थे। मैंने गंजे यात्री से कहा, भाई साहब
थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। गंजा बोला आइए हमारी खोपड़ी पे बैठ जाइए। आप ही के लिए साफ की है। ₹2 दे देना, लेकिन फिसल जाना तो हमसे मत करना। तभी एक गोरा खिड़की के रास्ते चढ़ा, आगे बढ़ा और गंजे के सिर पे पड़ा। गंजा चिल्लाया, किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हो गया और बोरे के अंदर से एक लड़का निकल के बोला, बाबूजी अकेले बोरा नहीं है, बोरे के अंदर 12 साल का छोरा भी है। और अंदर आने का ये तरीका हमने अपने माँ बाप से है सीखा। आप एक बोरे से क्यों घबरा रहे हैं? वो देखिए गद्दे में लिपट के पिताजी अंदर आ गए। हम तो खड़े किए हैं, आप उन्हें कैसे समझाएंगे? वो तो आके सीधे आपकी गोद में बैठ जाएंगे। एक सज्जन फर्श पे बैठे थे, आंखें मूंदे। तभी उनके सिर पे गिरी पानी की गरम बूंदें। सही जा रहे। सज्जन चिल्लाए, कौन है कम वक्त पानी गिराकर कौन है? नीचे देखता नहीं है तुम्हारे बाप बैठा है। ऊपर से आवाज आई, माफ कीजिए भाई। ऊपर से आवाज आई, माफ कीजिए भाई, पानी नहीं है, मेरे 6 महीने का बच्चा लेटा है। कृपया माफ कर दीजिए और अपना मुंह भी नीचे कर लीजिए, वरना बच्चे का क्या होगा। तभी गाड़ी में हुआ हल्का सा उजाला, किसी ने जुमला उछाला, किसने बीड़ी जलाई है? एक बोल पड़ा, बीड़ी नहीं है, स्वागत करो डिब्बे पे पहली बार बिजली आई है। कोई बोल पड़ा, पंखे कहाँ हैं? हमने कहा पंखे पे आपको क्या आपत्ति है? जानते नहीं है जब हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। कोई राष्ट्रीय चोर हमें हिस्सा दे गया और संपत्ति में से अपना हिस्सा ले गए। आपको भी ले जाना है तो ले जाओ, लेकिन जेब में जो 4 बल्ब रखे हैं उनमें से 2 हमें भी दे जाओ। तभी डिब्बे में जोर का हल्ला हुआ। एक सज्जन चिल्लाए, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। हमने पूछा क्या हुआ? वो बोले, भीड़ में किसी ने मेरा बटुआ मार दिया, पूरे 300 से उतार दिया, टिकट भी उसी में था। हमने कहा हमारा रहने दो, भूमिका मत बनाओ, टिकट न लिए हो तो हाथ मिलाओ। खुद तो विदाउट टिकट जा रहे हो और सारी दुनिया को चोर बता रहे हो। अब आप खुद तो फंसोगे ही, साथ में हमको भी फंसाओगे। सज्जन बोल पड़े, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं एक अध्यापक हूं। हमने कहा इसीलिए तो झूठ है। अध्यापक के पास बटुआ, इससे बड़ा मजाक तो इस हाथ में कुछ हो ही नहीं सकता। सज्जन बोले, कहानी का इतिहास, हमारा विषय तो भूगोल है। हमने कहा इसीलिए तो आपका बटुआ गोल है। खैर गाड़ी ने सीटी दी, एक बोला चली चली, दूसरा बोला जय बजरंगबली, तीसरा बोला या अली। हमने कहा काहे की अली और काहे की बली? हमने कहा काहे की अली और काहे की बली? गाड़ी तो बगल वाली जा रही है तुमको। ये सब नजर का धोखा है, ये सब नजर का धोखा है। ये रेलगाड़ी नहीं है, ये हमारी जिंदगी है, और जिंदगी में धोखे के सिवा कुछ नहीं है। खैर धोखे की बात तो याद आया, 2 लाइनें हैं तो धोखे उनको समर्पित है जो कभी धोखा खाए।